मूल्य तो इस जगत में सभी सभी का है, तो किसी का कम और किसी का ज़्यादा। जगत में मूल्यहीन कुछ भी नहीं, पर मूल्य मूल्य की बात है। मूल्य बाजार में लगता है, मूल्य बाजार में चलता है, मूल्य समाज में चलते हैं और मूल्यों के ऊपर आधारित सारी की सारी आर्थिक जगत की व्यवस्था टिकी हुई है। आर्थिक जगत सारा का सारा मूल्यों के ऊपर, और जो मूल्यों को आने से पहले भविष्य के मूल्यों को आज वर्तमान में पहचान ले, वह आर्थिक जगत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्योंकि भविष्य के मूल्य को वर्तमान में पहचान लेना, वर्तमान में जान लेना एक कला है, एक आर्ट है। देखते हो, विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति को, बिल गेट्स को, भविष्य के मूल्य को पहले पहचान लेता है। बहुत पहले। भविष्य बाद में आएगा, मगर वर्तमान में पहचान लेता है कि भविष्य इस वर्तमान का क्या होगा। उसने बहुत पहले ही मूल्यांकन कर लिया, और ऐसी आयु में किया कि उस आयु में कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता था। तो मूल्य तो हैं, मूल्य तो हम सभी का है, सभी का। मगर कुछ जीवन में ऐसा है कि जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, जिसका मूल्य लगाना बड़ा संभव नहीं है। कैसे लगाओगे? जो अनमोल है, अनमोल का मूल्य तुम कैसे लगा सकते हो? उस अनमोल का मूल्य जिसका कोई मोल भाव नहीं हो सकता है। जीवन में जितना भी, जो सब कुछ महत्वपूर्ण है, वह अनमोल है। और जो अनमोल है उसका मोल भाव नहीं किया जा सकता। उसका मोल भाव करना बड़ी नादानी की बात है, बड़ी नादानी की, बड़ी मूर्खता की बात है। यह सारी की सारी मूर्खता है। जैसे कि प्रेम अनमोल है। प्रेम इतना अनमोल कि पूरी दुनिया की धन दौलत भी प्रेम के सामने रख दी जाए तो एक व्यर्थ का तिनका है। तो इसलिए प्रेम की कीमत लगाने वाला आदमी, जो आदमी है इस जगत का सबसे मूर्ख आदमी है, सबसे मूर्ख। और वह ही मूर्ख नहीं, हम सभी भी मूर्ख, क्योंकि लगाते हम सभी हैं। कीमत तो प्रेम की लगाते हैं, थोड़ी बहुत लगाते ही हैं। छोटे मामलों में भी, छोटी बातों में भी कीमतें तो लगाई जाती हैं। तुम अपना परिवार देखो, अपना समाज देखो, तो वहाँ तुम देख सकते हो कीमतें लगाने वाले भी हैं
और लगवाने वाले भी। यहाँ पर कीमतें चलती हैं, कीमतें। मगर जैसे प्रेम अनमोल है, वैसे ही ध्यान भी अनमोल है, वैसे ही योग भी, वैसे ही प्रार्थना भी, वैसे ही ज्ञान भी, वैसे ही भक्ति भी। इनका कोई मोल नहीं, इनका तुम कोई मोल तोल नहीं कर सकते। मगर देख देख कर आश्चर्य होता है, बड़ा कौतूहल होता है। यह कौतूहल का विषय है कि हम प्रेम की भी कीमत लगाते हैं, प्रेम की, और ध्यान की भी। और ऐसा नहीं कि एक दिन लगाते हों, आजीवन लगाते हैं, जीवन पर्यंत लगाते हैं। और जब जीवन की बर्फ, जीवन एक बर्फ की मानिंद, जब जीवन की बर्फ टाइम की एक गर्मी से, समय की गर्मी से सारी पिघल जाती है, तो दुख होता है, संताप होता है, प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित के अलावा कुछ हाथ में रह नहीं जाता। इस बात को ऐसा समझा जा सकता है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा था। वह शिकार के लिए वह जंगल में गया, क्योंकि आदमी शिकार करता है। आदमी क्या कर सकता है? शिकार ही कर सकता है। आदमी का स्वभाव शिकार करना, वह चाहे नगर में करे या महानगर में। नगर में, महानगर में रहता है तो आदमी का शिकार करता है। देखते नहीं हो रोज़ अखबारों में कि नगरों में, महानगरों में रोज़ आदमी का शिकार करता है। वह चाहे मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, मनोवैज्ञानिक रूप से हो, मगर कर लेता है। तो वहाँ से जी भर जाता है तो कहीं और चलो, तो चलो जंगल की तरफ। तो अब कुछ ऐसा करो, नया करो। तो पुरानी बात है, तो पशुओं का आखेट करो, शिकार करो। यह पुराने ज़माने की बात। तो अब तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था। अब का आदमी तो थोड़ा सा आधुनिक है, मगर तब का आदमी प्राचीन था। पर यह आधुनिक आदमी और प्राचीन आदमी, यह आदमी वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले था। दोनों के स्वभाव में कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर राजा भी कोई सामान्य आदमी नहीं, क्योंकि राजा भी बड़े असामान्य होते हैं। अक्सर सारे के सारे असामान्य, और असामान्य इसलिए होते हैं कि ठीक अर्थों में इंसान नहीं होते हैं। ठीक अर्थों में
कहाँ इंसान होते हैं? कौन सा राजा ठीक ठीक अर्थों में इंसान होता है? तो राजा रास्ता भटक गए, भूखे प्यासे। पुराने समय की बात, पूरे भटकते फिरे कि दूर कहीं एक झोपड़ा दिखाई दिया। तो उस झोपड़े में गए, रात रुके, खाया पिया। तो वह राजा जंगल के उस झोपड़े वाले से बोले कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लकड़हारे हो, झोपड़े में रहते हो, तो पेड़ काटते हो, पेड़ काटकर कोयला बनाते हो, नगर में बेचते हो। छोड़ो यह सब, अब तो आपका उपकार मेरे ऊपर। यह रखो मेरा विजिटिंग कार्ड, साइन कर दिए पूरे के पूरे। तो बाहर के नगर में जाना, यहाँ से निकलकर अपने नगर के निकट, अपने अधिकारी के पास, और उससे बोलना कि मैंने पूरे चंदन का जंगल तुम्हारे नाम कर दिया है। पूरा जंगल, वह भी चंदन का। तो लकड़हारा तो बड़ा खुश हुआ कि लकड़ियाँ काटने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बातें कि यह लकड़ी काटनी है, नहीं काटनी है, तो दूर दूर जाना पड़ता है। खैर, वह जंगल उसके नाम हो गया। तो वह चंदन की लकड़ी काटता, जैसा कि उसका स्वभाव था, पहले का स्वभाव। उन चंदन की लकड़ियों को काट लेता और जलाकर उनका कोयला बना लेता और बेचकर बाजार में आ जाता। एक दिन हुआ क्या कि समय का अभाव हो गया, टाइम बहुत कम था। तो उसने सोचा कि लकड़ियां ही बेचकर आ जाएं, पूरा जंगल तो खाली हो गया, आज समय का अभाव। तो वह गया लकड़ियां बेचने, वह भी चंदन की। और जब वह गया तो सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए, और व्यापारियों ने इकट्ठे होकर एक से एक मूल्य लगाए। और जब लकड़हारे ने उनके मूल्य सुने तो उसे बड़ा दुख हुआ अपने किए पर कि मैंने ऐसी लकड़ियों का कोयला बनाया। फिर उसे संताप हो, वह बड़ा संतापित हो, उसे बड़ा प्रायश्चित हो। तो वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। तो वहाँ पर एक भला सा व्यापारी था। ऐसा नहीं, व्यापारी भी बड़े भले भले होते हैं, बहुत भले भले। तो एक व्यापारी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम इतना प्रायश्चित क्यों करते हो, इतने दुखी क्यों हो? सारा चंदन का जंगल तो तुमने कोयला बना दिया, इस बात पर प्रायश्चित करते हो? मत करो, कोई बात नहीं, क्योंकि वह लकड़ी भले ही चंदन हो, मगर है तो लकड़ी ही, खुशबूदार लकड़ी, खुशबूदार है, लकड़ी है, तो चंदन का मूल्य तो है, भले ही महंगा हो, बहुत बहुत
महंगा, और तुम प्रायश्चित करते हो कि मैंने इतनी महंगी चीज इतने सस्ते पर बेच दी। पर जैसे तुम नादान और नासमझ हो, वैसे ही पूरी की पूरी दुनिया है, सारी दुनिया। क्योंकि जीवन तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। जीवन अमूल्य है, फिर भी जीवन का मोल कौड़ियों में लगाया जाता है, कौड़ियों में। तो जो तुम्हारे पास एक दो वृक्ष बच्चे हैं, शेष रह गए हैं, बहुत हैं, वह बहुत हैं। जहाँ जीवन के शेष 2-4 साल बचे हैं, 5-10 साल बचे हैं, वह बहुत हैं। पूरा जीवन गया, कोई बात नहीं। पूरा जीवन निकल गया, कोई बात नहीं। मगर जो जीवन शेष है वही पर्याप्त है, बड़ा बड़ा पर्याप्त है।